एक सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादा शक्तिशाली क्या है, कोई बहुत ही जटिल तर्क या फिर एक बिल्कुल सीधा साधा सरल सच? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस सफर में हमारे गाइड होंगे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास कवि कुंवर नारायण, जिनकी पूरी जिंदगी और कविता सादगी की इसी ताकत को सलाम करती है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे कुंवर नारायण और उनकी कविताओं में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खास बनाता है? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। उन्हें अक्सर एक टाइटल दिया जाता है, नागर संवेदना के कवि। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब ये कि उनकी कविताएं हवा हवाई बातें नहीं करती। वो बात करती हैं शहर में रहने वाले हम आप जैसे लोगों की, हमारे रोज के संघर्ष, हमारी छोटी छोटी खुशियां और ये जो हमारी जिंदगी का ताना बाना है ना, बस उसी के बारे में। अच्छा, उनका लिखने का सफ़र शुरू कब हुआ, ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वो दौर था जब भारत को आज़ादी मिली ही थी। मतलब सोचिए, चारों तरफ एक उथल पुथल थी, पर साथ ही उम्मीदें भी थीं। एक नया देश बन रहा था और उस दौर के कलाकार, लेखक, वो सब अपनी एक नई आवाज़ ढूंढ रहे थे। और इसी माहौल में कुंवर नारायण ने लिखना शुरू किया। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया। लिखने की शुरुआत के बस कुछ ही साल बाद उनकी पहली किताब छपकर आ गई। और ये तो बस एक शुरुआत थी, एक इशारा कि हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा सितारा मिलने वाला है। पर एक मिनट, कुंवर नारायण को सिर्फ एक कवि समझना ये तो पूरी बात नहीं होगी। वो तो एक तरह से साहित्यिक बहुरूपिया थे। मतलब उन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखीं, उन्होंने कहानियां लिखीं, क्रिटिसिज्म लिखा, यहाँ तक कि एक महाकाव्य भी। हाँ, ये बात और है कि उनका दिल, उनका असली जुनून, वो हमेशा पोइट्री ही रही। और आज भी हम उन्हें उनकी कविताओं के लिए ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। और देखिए, उनकी इस कला को पहचाना भी गया। उन्हें इंडिया के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड्स मिले। ये अवार्ड्स एक तरह से बस उस बात पर पक्की मुहर लगा रहे थे जो पढ़ने वाले तो पहले से ही जानते थे कि कुंवर नारायण के शब्दों में वो जादू था जो दुनिया को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो आखिर क्या है उनकी पोएट्री का सीक्रेट? मतलब ऐसा क्या खास है उनकी कविताओं में जो आज भी लोगों को इतना पसंद आती हैं? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जो क्रिटिक्स थे ना, वो हमेशा एक बात कहते थे कि इनकी पोएट्री में दिखावा नहीं है, ईमानदारी है। उन्होंने जानबूझकर मुश्किल रास्ते नहीं चुने, बल्कि सादगी को, सच्चाई को चुना। मतलब बात को घुमाने फिराने के बजाय सीधा दिल तक पहुंचाया। और यही वजह है कि उनकी कविताएं आपको लेक्चर नहीं देती, वो आपसे बात करती हैं, एक कॉन्वर्सेशन की तरह। वो आपको बने बनाए जवाब नहीं थमाती, बल्कि वो आपको सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, ताकि लोग खुद सोचें, खुद जवाब ढूंढें। तो चलिए, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब जरा प्रैक्टिकल में आते हैं। देखते हैं कि ये सारी बातें उनकी दो बहुत ही फेमस कविताओं में असल में दिखती कैसी हैं। ये दोनों कविताएं आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ एक कविता है जो क्रिएटिविटी की अनलिमिटेड पावर का जश्न मनाती है, और दूसरी तरफ एक कविता है जो हमें याद दिलाती है कि अपनी बात को सीधे और सरल तरीके से कहना कितना जरूरी है। तो पहली कविता है कविता के बहाने, और ये एक बड़ा मजेदार सवाल उठाती है। ये पूछती है कि क्या क्रिएटिविटी की, आर्ट की कोई बाउंड्री हो सकती है, कोई लिमिट? चलिए देखते हैं कविता खुद इसका क्या जवाब देती है। कविता में बड़े प्यारे उदाहरण हैं। वो कहती है, एक चिड़िया उड़ती है पर उसकी उड़ान की एक सीमा है। एक फूल खिलता है पर वो हमेशा नहीं खिला रहता। लेकिन फिर बात आती है एक बच्चे की इमेजिनेशन की, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और कविता कहती है कि एक अच्छी कविता की यात्रा भी ठीक वैसी ही होती है, बिल्कुल एक बच्चे के सपने जैसी, जिसकी कोई सरहद नहीं, कोई बाउंड्री नहीं। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि मन में कोई बात बिल्कुल साफ हो, सीधी सी हो, पर जब कहने की कोशिश करो तो शब्द ऐसे उलझ जाते हैं कि सब गड़बड़ हो जाता है। बस कुंवर नारायण की दूसरी कविता बात सीधी थी पर बिल्कुल इसी फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। तो होता क्या है कि कविता का जो स्पीकर है वो अपनी सीधी सीधी बात को ज्यादा इम्प्रेसिव बनाने के चक्कर में मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है, और नतीजा ये होता है कि जो असल बात थी वो तो कहीं खो ही जाती है। मतलब सादगी मुश्किल शब्दों के जाल में फंसकर रह गई। और यहाँ कविता एक बड़ा सुंदर मेटाफोर इस्तेमाल करती है। हर पैच के लिए एक निश्चित खांचा, मतलब जैसे हर स्क्रू के लिए एक सही जगह बनी होती है, वैसे ही हर आइडिया के लिए एक सही शब्द होता है।
और सबसे अच्छा कम्युनिकेशन, सबसे असरदार बात तभी होती है जब सही शब्द सही आइडिया में एकदम फिट बैठ जाए, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये कवि जिन्होंने 1950s में लिखना शुरू किया, उनकी बातें आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इतनी रेलेवेंट क्यों है? इसका जवाब शायद ये है कि आज की दुनिया में शोर बहुत ज्यादा है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, और ऐसे में कुंवर नारायण का काम हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। वो ये कि इस शोर के बीच साफगोई और ईमानदारी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। सबसे गहरा सच अक्सर सबसे सीधे साधे शब्दों में ही छिपा होता है। और आखिर में कुंवर नारायण की विरासत हमें यही सिखाती है, अपनी आवाज को ढूंढो और अपना सच कहो, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों न लगे। उनकी कविताएं हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी इस कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया में वो कौन सा एक सरल सीधा सा सच